दोस्तों, जैसे ही रूमस्सा ने अनाया को फोन किया, उसने पूरी चाल उसके सामने खोलकर रख दी। यह सुनते ही अनाया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे लगा कि अब आखिरकार वह परिचय को बारी की जिंदगी से दूर कर सकती है। उसने तुरंत बारी के घर की नौकरानी से संपर्क किया और लालच देते हुए कहा, अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो तुम्हें 3 लाख रुपए मिलेंगे। इतनी बड़ी रकम सुनकर नौकरानी तुरंत तैयार हो गई। फिर अनाया ने उसे अपना पूरा प्लान समझा दिया। अगली सुबह नौकरानी ने शायान साहब के लिए जूस तैयार किया और उसमें चोरी छिपे जहर मिला दिया। फिर वह जूस लेकर उनके कमरे में गई और बोली, यह जूस परिचय भाभी ने खास आपके लिए बनाया है। यह सुनकर शायान साहब खुश हो गए और बिना कुछ सोचे जूस पी लिया। लेकिन कुछ ही देर बाद उनकी तबीयत खराब होने लगी। उनकी सांसें तेज हो गईं और दर्द से उनकी हालत बिगड़ने लगी। उसी समय बारी वहां पहुंचता है। अपने पिता की हालत देखकर वह घबरा जाता है और तुरंत परिचय को बुलाता है। दोनों मिलकर शायान साहब को अस्पताल लेकर जाते हैं। कई घंटों के इलाज के बाद डॉक्टर बाहर आकर बताती हैं कि शायान साहब को जहर दिया गया था। यह सुनकर बारी और परिचय हैरान रह जाते हैं, लेकिन डॉक्टर यह भी कहती हैं कि अब खतरे की कोई बात नहीं है। घर वापस आने के बाद माहौल अचानक बदल जाता है। बारी नौकरानी को बुलाकर पूछता है कि सच बताओ, जूस में जहर किसने मिलाया था? लेकिन उससे पहले ही शायान साहब गुस्से में कहते हैं कि इसके पीछे परिचय है। नौकरानी भी झूठ बोलते हुए यही बात दोहरा देती है कि जूस परिचय ने ही बनवाया था। परिचय रोते हुए खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। आखिरकार बारी टूटे दिल से कहता है, परिचय अब तुम यहां से चली जाओ। यह सुनकर परिचय पूरी तरह टूट जाती है। जाते जाते वह सिर्फ इतना कहती है, जिस दिन सच सामने आएगा उस दिन तुम्हें बहुत पछतावा होगा। घर छोड़कर जब वह अपने मायके पहुंचती है तो खुद को संभाल नहीं पाती और अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। दूसरी तरफ जैसे ही रूमसा और अनाया को पता चलता है कि परिचय घर छोड़ चुकी है, दोनों खुशी से मुस्कुराने लगती हैं। तो दोस्तों, आगे क्या होगा? क्या सच सामने आएगा या परिचय हमेशा के लिए सब कुछ खो देगी?